Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the fifth part of our fourth chapter HTML, Basic HTML Elements. Well, this is our first HTML chapter. All total we have to discuss this HTML chapter in two parts. So here's our first chapter. And in this fifth part of this chapter we have to discuss about the body, heading and paragraph tags. Fine. Well, till now in the previous classes we have discussed about some basic tags, we have discussed about the structure, we have discussed about the tags like head tag, title tag, HTML tag, and then we have made 2-3 programs also. Today it's a theory class only. It means today we just have to discuss about the concepts or the behavior of these 3 tags, and in our next class we will make some programs on these. Well, so these are some basic HTML tags which we have to cover in this chapter. Fine, and we have discussed these 3 properly, and today in this class we have to discuss about body, then heading and then paragraph. आने वाली classes में we have to discuss BR, HR and some other which are given over this side. तो अभी start करते हैं भाई. So our today's first tag is body tag. भाई body क्या होता है? In general in our HTML program we have 2 parts. Fine. The first part which is in the title section of the web browser, that is termed as title part. और ये title आता है head के अंदर में. फाइन, और ये हेड होता है हम लोगों के HTML का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट होता है ये वाला जहाँ पर लिखा होता है मेन कंटेंट. अभी जो मेन कंटेंट होता है ये आता है हम लोगों के मेन वेब विंडो पे, और ये होता है HTML का बॉडी पार्ट, एंड इट इज़ द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर HTML कोड. ये हम लोगों के HTML में सबसे बड़ा पार्ट होता है और सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. वेल, द सेकंड एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर HTML इज द बॉडी विच कंटेन्स कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. अब कंटेंट में क्या आएगा भाई? वो जो भी चीज़ हम लोगों को पेज में डिस्प्ले करनी है. फाइन, पेज के टेक्स्ट एरिया में वो आ जाएगा हम लोगों का बॉडी का कंटेंट. द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी. ये डॉक्यूमेंट की बॉडी के बारे में बताती है, यानी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, डॉक्यूमेंट का कलर कैसा रहेगा, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा, टेक्स्ट कैसा रहेगा, हेडिंग्स डालनी है, क्या क्या करना है, कौन कौन सी टैग्स यूज़ करनी है, सब कुछ बॉडी में डिफाइन होगा. इट कंटेन्स एवरीथिंग. इट कंटेन्स टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, टेबल, हाइपरलिंक, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है. फाइन, द टैग्स एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस आर यूज्ड विद इन द बॉडी टैग. अब जितनी भी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे अभी आने वाली जितनी भी टैग्स हम लोग पढ़ेंगे, फाइन, मतलब इसके बाद, इस स्लाइड के बाद आने वाली सारी क्लासेस में जो भी कुछ पढ़ना है वो सबका सब पार्ट रहेगा हमारी बॉडी टैग का. अब बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं भाई. तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों से लास्ट में पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एट्रीब्यूट, और बहुत से बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया था. तो भाई एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज समथिंग विच कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर टैग. सपोज करो मैं कोई टैग यूज कर रहा था, लेट्स से पी टैग फॉर पैराग्राफ, और मुझे इसको अलाइन करना था राइट साइड में पेज के. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, आई विल राइट पी अलाइन इक्वल्स टू राइट, एंड देन आई कैन राइट माई वैल्यू एंड देन आई कैन क्लोज द पी टैग. तो यहाँ पे मैंने अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करा है. सिमिलरली इन आवर बॉडी टैग ऑल्सो वी हैव सम एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे कुछ मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं लाइक बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, ए लिंक, वी लिंक, top margin, left margin, then we have bottom margin, right margin and some other. Fine, you can read this box. यहाँ पे एक साइड में मैंने बॉक्स बना दिया, तुम लोग इस बॉक्स के थ्रू इजीली रीड कर सकते हो. वेल, द सिमिलर बॉक्स इज गिवन इन बुक्स ऑल्सो. तुम लोग अपनी बुक में इस बॉक्स को रीड करके इस टैग के बारे में एक छोटी सी जिस्ट को भी ऑलरेडी पढ़ सकते हो. वेल, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज एट्रीब्यूट्स वन बाय वन. सो आवर फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड ग्राफिक्स वाला एट्रीब्यूट, दैट इज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. अब एक चीज बेटा याद रखना, 2 एट्रीब्यूट हैं जिनसे रिलेटेड बोर्ड में, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की, यानी CBSE एग्जाम्स की. अब 2 क्वेश्चंस मतलब जनरली पूछे जाते हैं भाई. ये है हम लोगों का, एक तो है यहाँ पे बैकग्राउंड और बीजी कलर, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है टेक्स्ट और कलर. 2 एट्रीब्यूट्स हैं हम लोगों के पास, एक है बैकग्राउंड और बीजी कलर, और दूसरा हम लोगों के पास है टेक्स्ट और कलर वाला. इनसे रिलेटेड, इन 4 एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आता है. या तो प्रैक्टिकली पूछ लेगा या फिर थ्योरेटिकली पूछ लेगा. तो भाई इन चारों एट्रीब्यूट्स को बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को, ठीक है. अब यहाँ पे याद रखो, यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट, ये जो 4 एट्रीब्यूट्स मैंने दिए हुए हैं, इनमें से ये 3 एट्रीब्यूट जिनको मैंने टिक करा, ये 3 के तीनों एट्रीब्यूट है हमारी बॉडी टैग के. वेराइज जो कलर एट्रीब्यूट है, ये कलर एट्रीब्यूट बॉडी का नहीं है, बट ये बॉडी के अलावा और कहीं पे भी इंक्लूड करा जा सकता है BR को छोड़ के. ये BR के साथ नहीं इंक्लूड होगा, बॉडी के साथ इंक्लूड नहीं होगा, और कुछ और टैग्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, तो बता दूंगा, ठीक है. बट इसका हम लोग मोस्टली यूज कर सकते हैं कलर का हर जगह पर, ठीक है.
बट बॉडी के केस में यूज होता है टेक्स्ट। दोनों का काम सेम होता है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट और कलर एट्रीब्यूट दोनों का काम सेम होता है। दो के दोनों करते क्या है भाई, हम लोगों के पेज में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी वर्ड्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, उनका कलर चेंज करने का काम होता है दोनों का। फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव दीज टू। तो ये क्वेश्चन जनरली भाई एग्जाम में दे विल सिंपली आस्क क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एट्रीब्यूट एंड कलर एट्रीब्यूट। एग्जाम का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा भाई कि टेक्स्ट और कलर में डिफरेंस क्या है, तो तुमको सिंपली बताना है कि टेक्स्ट इज अ एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। यू विल राइट दैट टेक्स्ट इज अ एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, whereas color can be used with headings, paragraphs, font and some other tags. फाइन, ये जो तुम लोग का टेक्स्ट है ये किसका है भाई, एट्रीब्यूट है, बॉडी टैग का है। और कलर जो है ये बहुत सारी अलग अलग टैग्स के साथ में यूज होता है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर बैकग्राउंड एंड बीजी कलर। भाई आखिर बैकग्राउंड और बीजी कलर में अंतर क्या है, तो जरा एक बात को जरा गौर से समझना। हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में बैकग्राउंड में एक इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड में तुम लोगों को पीछे एक इमेज दिख रही होगी ना, ये वाली कुछ पेपर वाला यहाँ पे मैंने इफेक्ट दिया हुआ है इस इमेज के थ्रू। तो अगर मैं अपने HTML के पेज में इस तरह से कोई बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो भाई पेज में इमेज अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। वेराज अगर मुझे पेज में कोई सॉलिड कलर चाहिए, जैसे स्कूल की वेबसाइट खोला तो वहाँ पर तुम लोगों को बैकग्राउंड में कलर दिखाई देता है। फाइन, बहुत सारी वेबसाइट्स में हम लोग को बैकग्राउंड में कलर दिखाई देता है, जैसे वो हम लोगों का फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उन सब में हम लोग को बैकग्राउंड में कलर दिखता है, वाइट कलर का या ब्लैक कलर का, अलग अलग थीम्स में। तो भाई जब भी कलर इंप्लीमेंट करना है तो भाई फॉर इंप्लीमेंटिंग कलर वी विल यूज बीजी कलर, ठीक है, फॉर कलर वी विल यूज बीजी कलर एंड फॉर इमेजेस वी विल यूज बैकग्राउंड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे HTML में, पूरे कंप्यूटर में लाइफ लॉन्ग याद रखने वाली बात है, तुम कंप्यूटर में जब भी कलर लिखोगे तो स्पेलिंग रहेगी COLOR। यू डोंट हैव टू राइट COLOUR। COLOUR मत लिखना, ये गलत स्पेलिंग होती है, कंप्यूटर को स्पेलिंग नहीं आती है। कंप्यूटर जस्ट नो COLOR। इट इज जस्ट बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। हम लोग दो तरीके की इंग्लिश पढ़ते हैं, एक होती है US इंग्लिश, एक होती है UK इंग्लिश। मतलब एक होती है अमेरिका वाली और एक होती है हम लोगों की, जो हम लोगों के पुराने लोग देखे गए थे, ठीक है, मतलब पहले हम लोग इंग्लिशमैन्स के अंडर में थे, ठीक है। तो एज पर द UK इंग्लिश द स्पेलिंग ऑफ कलर COLOUR, बट कंप्यूटर को बनाया था US ने, यानी अमेरिका ने, और अमेरिका में कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे COLOR ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे COLOR का यूज़ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मार्क्स उल्टा कट जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, बैकग्राउंड ग्राफिक्स और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। वेल, न्यूअर वर्जन ऑफ वेब ब्राउजर्स कैन लोड एन इमेज एंड यूज इट इन द बैकग्राउंड व्हेन डिस्प्लेइंग अ पेज। हम लोग अपने पेज में बैकग्राउंड इमेज को यूज कर सकते हैं नए ब्राउजर के साथ में। सम पीपल लाइक बैकग्राउंड इमेजेस, सम डोंट। कभी कभी क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स बनाते टाइम हम लोगों को लगता है कि अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज होगी तो अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो भाई तुम एक गेमिंग वेबसाइट बना रहे थे, तुम एक वेबसाइट बना रहे हो किसी गेम के लिए थी। अब अगर उसका बैकग्राउंड में ग्राफिक्स अच्छे होंगे या कोई गेम की इमेज लगी होगी तो लोग उस वेबसाइट को देखना पसंद करेंगे। In general, if you want to include background, make sure the text can be easily read when displayed on the top of the image. अब याद रखो, जब भी किसी बैकग्राउंड पे हम लोग कोई इमेज यूज करते हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर बहुत वाइजली पिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोग इस वाले पेज को देखो भाई, तो यहाँ मैंने बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा रखी है जो व्हाइट कलर में है। अब बिकॉज मेरे बैकग्राउंड की जो इमेज है व्हाइट कलर में है तो मैंने टेक्स्ट को रखा हुआ है ब्लैक कलर का। और एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है मेरे साथ, ये जो कॉर्नर्स तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पेपर है, पंच वाला होल वाला इफेक्ट है यहाँ पे। इस वजह से क्या होता है, मैं अपने स्लाइड के कॉर्नर्स में, इन दोनों कॉर्नर्स में टेक्स्ट को प्लेस नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर मैं प्लेस करूंगा तो हो सकता है वो ब्लर हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर HTML ऑल्सो। जब भी HTML में कोई वेब पेज बनाते हो तो अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज रख रहे हो तो टेक्स्ट का कलर ऐसा रखो जो उस इमेज के ऊपर इजिली समझ में आए। देन नेक्स्ट, बैकग्राउंड इमेजेस कैन बी टेक्सचर और एनी ऑब्जेक्ट। बैकग्राउंड में हम लोग टेक्सचर लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। यू क्रिएट द बैकग्राउंड इमेजेस एज यू डू एनी इमेज स्टाइलिंग। अ ब्राउजर टेक्स द इमेज एंड रिपीट्स इट अक्रॉस डाउन टू फिल योर ब्राउजर विंडो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम इतनी बड़ी ही एक इमेज लगाओ, तुम्हें एक छोटी सी विंडो भी अगर कोई मिल जाती है, लाइक मेरे पास एक कोई इतनी छोटी सी इमेज थी, ठीक है, मैं उस छोटी सी इमेज को भी अगर अप्लाई कर दूंगा अपने ब्राउजर में, अपने HTML पेज में, तो वो बार बार रिपीट होती चली जाएगी। डोंट वरी, ये समझ में नहीं आ रहा होगा अगर पार्ट, तो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी पे एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यूजिंग अ फीचर कॉल्ड टाइलिंग वी कैन टाइल आवर इमेजेस वेरी इजीली। इन सम यू जनरेट वन इमेज
एंड बैकग्राउंड रेप्लिकेट्स। अब होता है क्या, जब हम लोग कोई छोटी इमेज यूज़ करते हैं तो हम लोगों का ब्राउज़र करता क्या है भाई, उस छोटी इमेज को बार बार रिपीट कर देता है अगल बगल में, जिससे क्या होता है वो पूरी की पूरी इमेज हम लोगों के पेज में इजीली स्प्रेड आउट हो जाती है, जिससे हम लोगों को टाइलिंग वाला इफेक्ट मिलता है। जैसे घर में टाइल्स लगे होते हैं तो क्या होता है, हर एक ब्लॉक दिखने में सेम होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर अच्छा टेक्सचर इफेक्ट देता है हम लोग को दिखने में। ठीक है, अब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। हम लोग को लिखना होता है बॉडी टैग। याद रखो, जब भी किसी एट्रीब्यूट को लिखोगे बेटा, तो एट्रीब्यूट हमेशा टैग के अंदर ही इंक्लूड होता है। एज यू आर एबल टू सी कि ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर मैंने लिखा है टैग का नेम और यहाँ पर एक स्पेस है। स्पेस के बाद मेरा एट्रीब्यूट का नाम है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है इक्वल का सिंबल, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू आ गई image.jpg और फिर आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब बिकॉज मैं बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई इमेज को इंसर्ट करोगे तो भाई बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के डबल कोट्स में हम लोगों को पास करना है इमेज का पाथ स्लैश फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। 3 चीज़ें आएंगी, पाथ, फाइल नेम और एक्सटेंशन, ये सब कुछ पास करना है हम लोगों को डबल कोट्स के अंदर में। याद रखना इतना, अगर ये नहीं करा तो भाई इमेज नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं अगले एट्रीब्यूट की, दैट इज कलर। अब आवर नेक्स्ट थिंग इज अबाउट बैकग्राउंड कलर। अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट करने के बारे में। भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, इमेज नहीं लगाते हैं। इमेज क्यों नहीं लगाते हैं भाई, अगर मान लो मैंने कोई इमेज नेट से कॉपी करी है तो हो सकता है वो इमेज वाली कंपनी मेरे पर कोई लीगल एक्शन ले ले। ठीक है, सपोज करो कोई नहीं चाहता था कि मैं उसकी इमेज को कॉपी करूँ, या उसकी इमेज पे कॉपीराइट लगा हुआ है, मैंने इमेज कॉपी कर ली, तो हो सकता है भाई मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया जाए। इसलिए लोग क्या करते हैं भाई, लोग अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं कलर का। तुम लोग देखोगे जितनी भी प्रोफेशनल साइट्स होती हैं 90% ऑफ वेबसाइट्स में वी हैव अ बैकग्राउंड कलर। कहीं पे भी बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगी होती है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम लोग बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई कर रहे हैं तो भाई उस कलर के रिगार्डिंग हम लोगों को कोई टेक्स्ट भी ऐसा रखना है, टेक्स्ट का कलर भी ऐसा रखना है कि यूजर्स को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं डार्क ब्लू कलर का बैकग्राउंड बना रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैंने डार्क ब्लू के ऊपर अगर मैंने ब्लैक फॉन्ट से लिखा तो क्या वो दिखाई देगा? आई होप दिखाई नहीं देगा। और अगर सोचो मैं उस डार्क ब्लू के ऊपर अगर मैं येलो कलर से लिखता हूँ या अगर मैं वाइट कलर से लिखता हूँ तो वो कलर्स मुझे इजीली विजिबल होंगे। तो एक कॉम्बिनेशन पे हम लोगों को हमेशा वर्क करना है कि अगर हम लोगों का बैकग्राउंड डार्क है तो जो टेक्स्ट होगा वो लाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, अगर बैकग्राउंड डार्क कलर का है तो टेक्स्ट लाइट कलर का हम लोगों को पिक करना है। अब जरा समझते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर डिस्प्ले टेक्स्ट इज ब्लैक। डिफॉल्ट कलर क्या होता है हम लोग के टेक्स्ट का? ब्लैक या ग्रे होता है, और जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो होता है व्हाइट। हाउएवर यू चेंज बोथ द एलिमेंट्स, हम लोग दोनों चीजों को चेंज कर सकते हैं। सम HTML ऑथर्स सिलेक्ट अ बैकग्राउंड कलर एंड कोऑर्डिनेट विद अ चेंज इन द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं भाई, जब अपना पेज बना रहे होते हैं तो हम लोग बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर देते हैं। ऑलवेज प्रीव्यू चेंजेस लाइक दिस टू मेक श्योर योर पेज इज रीडेबल। जब भी कोई ऐसा चेंज करो, लाइक जब भी तुम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हो, तो भाई पेज का एक बारी आउटपुट ज़रूर चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पेज समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने क्या करा भाई, ऐसा हो चुका है, बोर्ड्स का एक बात है, बोर्ड का प्रैक्टिकल चल रहा था और बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने बैकग्राउंड कलर रखा रेड और उसने जो टेक्स्ट कलर था वो भी उसने रख दिया रेड। अब जब उसने अपने पेज को ओपन करा तो उसके पेज में कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ लाल लाल हो गया था भाई, पूरी विंडो रेड कलर की हो गई थी, टेक्स्ट विजिबल नहीं था। एग्जामिनर आया, एग्जामिनर देख के उसको दे दिया 0। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसकी कलर की चॉइस वहाँ पे गलत थी, और जब उसकी कॉपी में मैंने प्रोग्राम को पढ़ा तब मुझे उसकी गलती सामने समझ में आ गई। तो दैट्स वाई यू हैव टू पिक प्रॉपर कलर्स। अगर कोई डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो लाइट कलर का टेक्स्ट रखो, लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क टेक्स्ट रखो। मतलब एक छोटी सी हम लोगों को यहाँ पे अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन जनरल ट्राई टू अवॉइड बोथ कॉन्ट्रास्ट इमेजेस और इमेज दैट यूज कलर ऑफ योर टेक्स्ट एनीवेयर इन द ग्राफिक्स। कभी भी कोई ऐसी इमेज मत यूज़ करो या कोई भी ऐसा कलर मत यूज़ करो टेक्स्ट के लिए जो इमेज में बार बार यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो भाई कोई एक स्काई वाली इमेज थी ब्लू कलर वाली, और मैं उस इमेज के ऊपर ब्लू कलर के फॉन्ट से ही लिख रहा हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देगा। या फिर मैंने कह दिया एक नाइट इफेक्ट वाली इमेज थी ब्लैक कलर की, और मैं उसके ऊपर डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर से लिखूंगा तो वो दिखने में समझ में नहीं आएगा, उल्टा देखने वालों की आंखों में दर्द होने लगेगा। तो भाई ऐसी वेबसाइट्स कभी कोई देखना पसंद नहीं करता है, तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर चॉइस ऑफ कलर्स। नाउ यू चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट एट्रीब्यूट। हम लोग लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग लिंक एट्रीब्यूट, और वो लिंक्स जो हम लोग विजिट कर लेते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं वी लिंक एट्रीब्यूट। वो लिंक्स जो अभी एक्टिवेटेड है फॉर दैट वी कैन यूज ए लिंक। फाइन। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने टर्म यूज करी, दैट इज वी लिंक एंड ए लिंक। अब ये वी लिंक क्या होती है और ये ए लिंक क्या होती है, लेट्स डिस्कस दिस वंस।
जब हम लोग किसी भी वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बात करो, मैंने कहा थी हम लोगों की स्कूल की वेबसाइट है और वहाँ पर एक बटन था होम, फिर एक था मैंने कह दिया कॉन्टैक्ट वाला बटन था, और ऐसे बहुत सारे मेन्यूज थे। ठीक है, तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हर एक लिंक का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। जब तक का हम लोगों ने लिंक पे क्लिक नहीं करा है तब तक का उसका कलर एक रहता है, और जैसे ही तुम लिंक पे क्लिक कर देते हो तो वो जो पेज है अब वो विजिटेड पेज हो गया, तो उसका क्या होगा, उसका कलर हो जाएगा चेंज। और जब तक का तुम उस पेज पे क्लिक करने के बाद उसी सेम पेज पे हो तो वो पेज बन जाएगा एक्टिव पेज। फाइन, तो इस तरह से हम लोग के लिंक्स के अलग अलग कलर होते हैं, बट इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे हाइपर लिंक के टाइम पे डिटेल में। तो ये जो ए लिंक, वी लिंक और लिंक एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए लिंक, वी लिंक एंड लिंक। जब हम लोग पढ़ेंगे ए टैग को, यहाँ पर एक टैग होती है ए टैग विच इज यूज फॉर हाइपर लिंक, जब हम लोग इस टैग को डिस्कस करेंगे तब हम लोग इन तीनों एट्रीब्यूट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो तब तक का वेट करना पड़ेगा भाई। अब जरा देखते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड कलर का यूज़ कैसे करते हैं, टेक्स्ट कलर का यूज़ कैसे करते हैं भाई। अगर हम लोग को बैकग्राउंड का कलर लगाना है तो मैंने पहले बताया था कि भाई क्या करो, पहले बॉडी टैग का यूज़ करो, फिर लिखो एट्रीब्यूट का नाम, और एट्रीब्यूट के नाम के बाद लगाओ इक्वल टू साइन और डबल कोट्स में लिख दो अपने कलर वैल्यू को। सेम चीज़ टेक्स्ट के साथ में करनी है, स्पेस दे के लिखा टेक्स्ट इक्वल टू, मैंने लिख दिया टेक्स्ट का कलर, और सेम चीज़ अगर लिंक्स का कलर चेंज करना है तो वहाँ पे हम लोगों को करनी है। फाइन, सिमिलरली अगर हम लोगों को ए लिंक या वी लिंक का कलर चेंज करना है देन वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले केस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है भाई, जो हम लोगों का बैकग्राउंड है वो टील कलर का है, टेक्स्ट मजेंटा कलर का है, लिंक्स जो है वो हम लोगों की सारी किस कलर की हैं भाई, येलो कलर की हैं। वो पेजेस जिनको मैं विजिट कर चुका हूँ वो उनकी लिंक आएगी लाइम कलर में, और वो पेजेस जिनको मैं अभी एक्टिव करे हुए हूँ यानी जिनको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उनकी लिंक्स आएंगी रेड कलर में। अब एक कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये टील क्या होता है, मजेंटा क्या होता है, तो भाई ये अलग अलग टाइप के कलर हैं। टील एक ब्लू का शेड है, सिमिलरली मजेंटा भी एक कलर है, लाइम भी एक कलर है, तुम लोग इनको सर्च करके देख सकते हो। फाइन, यहाँ मैंने कुछ कॉमन सेट कलर्स और उनका कलर कोड दे दिया है। अब तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि भाई यहाँ मैंने पीछे इस वाली इमेज में, इस वाले स्लाइड में यहाँ मैंने कुछ एक कलर कोड्स यूज़ करे हैं। ये जो कोड्स हम लोगों ने बेटा यूज़ करे इनको हम लोग कहते हैं हेक्स कोड। ठीक है, इन कोड्स को हम लोग कहते हैं हेक्स कोड। ये हेक्स कोड क्या होते हैं भाई, ये हेक्स कोड बेसिकली एक हेक्साडेसिमल कोड होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक का के नंबर्स और ए से लेकर एफ तक का के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल हेक्स कोड्स दिए गए हैं जिनमें से तुम लोगों को सिर्फ 2 कलर याद रखने हैं। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि जो ब्लैक होता है वो होता है हैश 6 टाइम्स 0, और जो वाइट होता है इट इज़ हैश 6 टाइम्स एफ। और इन्हीं में ही अगर तुम चेंजेस करते रहोगे तो अलग अलग कलर्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई भी हेक्स कोड लिखना है तो हैश के बाद कोई भी स्पेस मत देना। ठीक है, कोई भी स्पेस मत देना, बिकॉज अगर स्पेस दोगे तो वो कलर काउंट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक गलती कोई नहीं करेगा, ये हैश टैग नहीं है। कोई भी बेवकूफ़ बच्चा इसको हैश टैग मत पढ़ना, यू जस्ट हैव टू प्रोनाउंस इट एज हैश। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट हेडिंग दैट इज सेटिंग लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन। अब अगर मुझे अपने पेज में मार्जिन लीव करनी है, फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों को स्लाइड दिख रही है तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ मैंने कुछ स्पेस लीव करा है, मैंने कुछ स्पेस यहाँ लीव करा है, मैंने कुछ स्पेस यहाँ लीव करा है, मैंने कुछ स्पेस यहाँ से लीव करा है। तो ये जो भी मैंने स्पेस लीव करा है चारों तरफ से, दिस स्पेस इज टर्म्ड एज मार्जिन। ये क्या है भाई, ये मेरा इधर मार्जिन है, ये मेरा भाई इधर भी मार्जिन है, ये इधर भी मार्जिन है और इधर भी मार्जिन है। अब ये जो मार्जिन है ये पेज के टॉप में है तो ये बन गया टॉप मार्जिन, ये बॉटम वाला मार्जिन है तो बन गया बॉटम मार्जिन, ये बन गया राइट मार्जिन, और ये मेरा बन गया लेफ्ट मार्जिन। सिमिलरली हम लोग मार्जिन को अपने एक वेबसाइट के पेज में भी लीव कर सकते हैं, एंड फॉर पुटिंग अ मार्जिन अ वेबसाइट वी कैन यूज दीज एट्रीब्यूट्स। हम लोग यूज कर सकते हैं लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन एंड bottom margin attributes similarly. So you just have to read this once from your book and you will get it very easily. Don't worry, in the next class you will get a proper program on this. Now there are some tags and attributes which are used under this body. अब ये कुछ यहाँ पे attributes की लिस्ट मैंने दे दी है जो हम लोग बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं भाई। हम लोग ए लिंक का यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड बीजी कलर को हम लोगों ने डिस्कस करा, टेक्स्ट को हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस करा, लेफ्ट और बॉटम को हम लोगों ने डिस्कस करा, लिंक ए लिंक और वी लिंक को हम लोग डिस्कस करेंगे इन कमिंग क्लास। फाइन, अब यहाँ पे एक छोटा सा तुम लोग कंफ्यूजन देख रहे होगे, यहाँ पे कुछ के सामने लिखा हुआ है नॉट सपोर्टेड इन HTML5, नॉट सपोर्टेड इन HTML5। नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि भाई अगर HTML5 में एट्रीब्यूट सपोर्टेड नहीं है तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं भाई, है ना। बहुत सारे दिमागदार बच्चों के मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। सो वेल लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर चाइल्ड, अभी जो हम लोग HTML यूज़ करते हैं मॉडर्न डे में,
जो आज की डेट में हम लोग HTML यूज़ करते हैं ये वर्जन 4 और वर्जन 5 का एक मर्जर है. Fine, it's a combination of your HTML version 4 and HTML version 5. That's why all these attributes and tags are working properly. Now let's discuss about the headings. अब हम लोग बात करेंगे headings के बारे में भाई. तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट पेज आता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये तुम्हारे सामने एक वेब पेज है, अगर एक स्लाइड ना होके वेब पेज होता तो ये तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक हेडिंग होती, ये कुछ पैराग्राफ्स होते. तो भाई हम लोगों के हर एक पेज में, हर एक वेबसाइट में हेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज वो बताती है कि पेज का मेन मोटिव वहाँ पर क्या है. अब ये जो हेडिंग है भाई ये कंटेनर टैग है, ये 6 अलग अलग टाइप्स की होती हैं. इनका एक एट्रीब्यूट है अलाइन, ये कैरी करती है टेक्स्ट को और ये यूज होती है बॉडी टैग के अंदर में. फाइन. नाउ HTML हैज 6 डिफरेंट हेडिंग लेवल्स. HTML में 6 अलग अलग हेडिंग लेवल्स हैं, जिनमें से H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है. फाइन. वी हैव 6 हेडिंग लेवल्स लाइक H1, H2, H3, H4, H5, H6. फाइन. अब इसमें जो H1 है ये है लार्जेस्ट or the biggest or the most prominent one, whereas this H6 is the least or the smallest heading. Fine. अगर वो पूछते हैं which is the least heading size, then you can say H6, and if they're asking for the last or the prominent heading size, then you write H1. Fine. Now for writing any heading, अगर कोई भी heading लिखनी है तो हम लोग इस syntax को follow करेंगे. अगर suppose करो मुझे पेज में सबसे बड़ी heading डालनी थी, then I will write H1. जो भी मेरी heading रहेगी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, and then I have to close the H1 tag. That's it. अगर मैंने ये करा है तो भाई पेज में heading आ जाए. ठीक है. अब ये जो हम लोगों के नंबर्स हम लोग लिखते हैं ना H के बाद, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल 6 नंबर्स ही लिख सकते हैं. इसके आगे नंबर्स लिखोगे तो कुछ भी आने वाला नहीं है. अब इसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली. फाइन. सो इट मींस टिल देन यू जस्ट हैव टू वेट एंड यू हैव टू रीड ऑल दीस टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम योर बुक वंस. Now let's discuss about difference among H1, H2, H6. Fine. H1, H2 and so on up to H6 represent different heading levels. अब अलग अलग हेडिंग्स होती हैं. क्यों होती हैं जरा सोचते हैं. कभी हम लोगों ने बुक पढ़ी होगी तो देखा होगा, बुक में जो चैप्टर का नेम होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग से लिखा होता है. फिर उसके बाद जो हम लोगों की सब हेडिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हैं, उनकी सब हेडिंग्स और छोटी होती हैं, उनकी सब हेडिंग्स और छोटी होती हैं. और अगर पेज में कोई नोट होता है या अगर कोई बॉटम में टेक्स्ट लिखा होता है तो बहुत ज़्यादा छोटा लिखा होता है. इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम लोगों के पेज में अलग अलग टेक्स्ट की प्रीफरेंस अलग अलग होगी और वहाँ पे हेडिंग का साइज भी अलग अलग होता जाएगा. फाइन. Now let's discuss about our next tag, that is text formatting tag, P tag. P stands for paragraph. Now, well, when we create any real life program, the real fun starts with the body. रियल जो काम होता है वो भाई होता है बॉडी टैग के अंदर में, जिसमें हम लोग पुट करते हैं लिंक्स को, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को. फाइन. तो अभी हम लोग यहाँ पर जब भी टेक्स्ट को पुट करते हैं, फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट वी हैव टू यूज द पी टैग. जब भी हम लोग को पेज में टेक्स्ट को इंसर्ट करना है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पी टैग का. हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में लिखेंगे पी. अब इस पी टैग का एक इकलौता एट्रीब्यूट है अलाइन. याद रखना हेडिंग का यानी एच टैग का और पी टैग का कॉमन एट्रीब्यूट है, दैट इज अलाइन. अब इस अलाइन की होती हैं सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज. दीज 4 वैल्यूज आर लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. लेफ्ट क्या करेगा भाई, पेज में लेफ्ट साइड में हेडिंग को लिख देगा, राइट वाला राइट साइड में लिख देगा, सेंटर वाला सेंटर में लिख देगा, और जो जस्टिफाइड वाला होता है, जैसे कि तुम लोग ये जो टेक्स्ट देख रहे हो जस्टिफाइड टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. फाइन. ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिफाइड है. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो इस साइड और इस साइड से इक्वल स्पेसेस लीव हुए हैं. ठीक है. कहीं पे मेरा जो स्पेसेस है वो ऑड नहीं है, बल्कि जब तुम लोग व्हाट्सएप पे कोई मैसेज रिसीव करते हो, अगर कोई लेंदी मैसेज होता है तो तुम लोग वहाँ पे नोटिस करते होगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेसेस लेफ्ट नहीं होते हैं. फाइन. सो इट इज आर जस्टिफाइड अलाइनमेंट and similarly we can use left, right and center alignments. अब एक छोटा सा यहाँ पर मैंने डेमो पेज दिया है, ये एक छोटा सा होमवर्क है तुम लोगों के लिए. ठीक है. इस पेज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड योर होमवर्क यू हैव टू राइट द कोड फॉर दिस और यू हैव टू पोस्ट मी द कोड either on my WhatsApp or anywhere you just want to. फाइन. मेरे को WhatsApp में इसका तुम लोग फटाफट से कोड लिख के इमेज फोटो भेज देना शाम तक का. फाइन. अब जरा इस पेज को देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. मैं इस पेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फाइन. मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही हम लोगों ने पेज को देखा तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर. ये मेरे पेज का, मैं एक बार इसको ढंग से मार्क कर देता हूँ भाई. ये जो है, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये है मेरे पेज का टाइटल. फाइन. दिस इज द टाइटल ऑफ माई पेज. देन वी हैव दिस थिंग. ठीक है. ये जो पूरा स्टार्ट हो गया है ये मेरे पेज की बॉडी है. टाइटल का मतलब था ये हेड का पार्ट आ जाएगा.
ठीक है, जब भी कोई भी तुम लोगों को इमेज मिलती है HTML की, तो तुम लोगों को बेटा पूरी इमेज को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको यहाँ पे दिखाई देगा टाइटल जाएगा हेड के अंदर, और उसके बाद जो पूरा का पूरा पेज है वो क्या है, बॉडी का पार्ट है। इस बॉडी में जो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, इतना मोटा मोटा इतना हाईलाइटेड लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, ये हम लोगों की हेडिंग है। अब बिकॉज ये पेज की इकलौती हेडिंग और सबसे बड़ी लग रही है, तो उसको हम लोग मान लेंगे H1 साइज में। ठीक है, अभी आगे आते हैं भाई। H1 के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो ये है मेरा पैराग्राफ 1, ये है मेरा पैराग्राफ 2 और ये है मेरा पैराग्राफ 3। मतलब यहाँ पर हम लोगों को 3 बार पी टैग यूज करनी है। फर्स्ट पी टैग के अंदर ये लिखेंगे, सेकंड पी टैग के अंदर ये, और थर्ड पी टैग के अंदर लिखेंगे हम लोग ये। अब आते हैं इस पेज की सबसे इंपॉर्टेंट और हिडन फीचर के ऊपर। भाई जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट को देखा तो मैंने नोटिस करा कि इस स्क्रीनशॉट में पेज का जो कलर है वो है येलो, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पर्पल कलर में। तो मैं यहाँ पे बॉडी की लाइन तुम लोगों को लिख के बताता हूँ, बस जरा यहाँ पे गौर से देखना बेटा इसको। तो जब मैं इसका प्रोग्राम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, बॉडी टैग को मैं लिखूंगा बॉडी, सॉरी फॉर दिस, बीजी कलर इक्वल्स टू येलो एंड टेक्स्ट इक्वल्स टू पर्पल, दैट्स इट। जैसे ही मैं यहाँ पे लाइन मेंशन कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पेज का जो बैकग्राउंड है वो है येलो और जो टेक्स्ट है वो है पर्पल, दैट्स इट। So with this you can write this program now. It's a homework code for you all. You have to take a screenshot of this and then you have to try your best to write the proper code. So with this we end today's class. Thank you for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Well, your exams are coming and for your exam you have to prepare chapter 1 and chapter 2. मैंने बता दिया है, ठीक है। अब chapter 1 और chapter 2 के लिए you will get the playlist from this side. यहाँ पे तुम लोगों को playlist मिल जाएगी भाई। So click on that playlist, go and watch all the videos and you will get the video of previous class over this side.